बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे मेरे धर्म प्रेमी बंधु, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक का सुधार, हमारा संसार में व्यवहार कैसा है, संसार के लोग कैसे हैं, और इसको आध्यात्मिक लाइन में उतारा जाए। जो संसार में कर रहे हैं वो बिल्कुल आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। पहले इसकी रचना बाहर अंदर होती है, तब बाहर आता है। मोबाइल की रचना जो हुई है वो अंदर का ही सब सिस्टम है। इसके अंदर इतनी बड़ी मेमोरी है कि बचपन की बातें आज भी रिकॉर्ड हैं। हम लोग कई बारी किसी को सोचते हैं, किसी को याद करते हैं तो कहते हैं कि आप बड़ी लंबी उम्र है, अभी आप ही को याद कर रहा था, आपका फोन आ गया। कोई बात यदि किसी के बारे में हम चर्चा करते हैं उस तक वो मैसेज पहुंच जाता है। ऐसे ही ये मैसेज मोबाइलों में भी बनाया गया, मैसेज कर देते हैं और किसी को कॉल कर देते हैं, वो याद करता रहता है, कॉल पहुंच जाती है। ये सब रचना जो है अंदर से ही है। तो यहाँ सदगुरु सच्ची बात को बात बता करते हैं। वो महापुरुष सच को कहने में हिचका नहीं है। उस समय वो गरज रहा था जिस टाइम चारों ओर हाहाकार, मार काट, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत का बहुत बड़ा दबदबा बहुत जोरदार से चल रहा था। उस समय वो महापुरुष सदगुरु कबीर साहब के नाम से गरज रहे थे। ऐसी ऐसी वाणियां उन्होंने गरज गरज कर कहा है कि शायद आज भी किसी का ये साहस नहीं है इन शब्दों को कह दे। आज कह के दिखा दे कि खलड़ी कटा के मुसलमान कहलाया तो औरत को क्या कही, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा बया खुदा। जिन्हें वो पहन के ब्राह्मण छत्री कहलाया, औरत को क्या कहिए। ऐसे बहुत कटाक्ष भरे खरी बात कहने वाला एक पहला महापुरुष सदगुरु कबीर साहब हुए। इसको कोई इसमें कहने शक की बात नहीं है। कबीर जयंती का पर्व चल रहा है, इस पर बड़े बड़े संत महापुरुष उनके बारे में बोलते आ ही रहे हैं। हम लोग रोज प्रतिदिन विचार करते हैं तो कबीर साहब के ज्ञान का ही तो विचार करते हैं। कबीर जयंती तो प्रतिदिन मनती है। जो उनके विचारों को बोलता है, ग्रहण करता है तो कबीर जयंती ही करता है। ये तो एक दिन थोड़ा सा उस खुशी में थोड़ा और ज्यादा चहल पहल हो जाती है। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं, संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे करहियो, जो शब्दय नहीं विचारे। पहला जन्म पुत्र का भयो, बाप बाप जनमिया पाछे। बाप पुत्र के एक ही नारी, ई अचरज कोई काछे। दंदुर राजा टीका बैठे, सरब करे खवासी। स्वान बाबरा धरनी ढकन हो, बिल्ली घर में दासी।
कार दुकार कार करी आवे, बैल करे पटवारी। कहे कबीर सुनो हो संतो, भय से न्याय निवेदी। ये शब्द कितना जबरदस्त शब्द है कि हे संतो सच कहें, सच बात कहने पर लोग मारने को दौड़ते हैं, लोग पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने तो सत्यानाश करा है, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, लोगों को खरी खोटी सुनाई है। कबीर को समझने वाले समझ सकते हैं। यदि सच में यदि कबीर ना होते तो आजकल के जो ढोंग ढकोसले वाले कथावाचक हैं, वेद शास्त्र की दुहाई देने वाले हैं, ब्राह्मणवादी छुआछूतवादी वाले लोग जो हैं, अगर ये होते, इनके रहने से इन्होंने इनका पत्ता साफ कर दिया। अगर ये ना होते तो वास्तव में हमारा भारत देश रसातल में चला जाता। आज सच बात को समझने का, बोलने का, सुनने का साहस ही कहाँ होता। उस जमाने में, कबीर साहब के जमाने में, कोई अगर खरी बात कहता था उसको फांसी पर लटका दिया जाता था। कबीर साहब के जमाने में एक मुसलमान व्यक्ति ने अल्लाह अल्लाह कह दिया था, उसको फांसी की सजा सिकंदर ने दिया था। लेकिन आश्चर्य है, सदगुरु कबीर साहब उसी समय गरज रहे थे, उनके धड़ पर शीश कैसे टिका रहा। ये सब बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन यहाँ कबीर साहब का भाव है कि संतो सच कहने पर लोग मारने को दौड़ते हैं। अनबोले तो कैसे भी, बिना बोले चलता भी नहीं है। सच को यदि ना कहा जाए, सच को दबा दिया जाए तो कैसे बनेगा। जो शब्द कोई ना विचारे, जो शब्द को, अच्छी बातों को ग्रहण ना करे, सच क्या है ऐसे बस मानते चले आ रहे, उसका विचार ही नहीं करते। मैं लिखा है लिखा है लिखा है, अरे लिखा तो पता नहीं क्या क्या है। कोई बुद्धि विवेक का प्रयोग करो। लिखा तो वेद शास्त्रों पुराणों में पता क्या क्या लिखा है कि एक राक्षस, हिरण्यक राक्षस, उसने जो है कि पृथ्वी को ले जा करके टट्टी में छुपा दिया था। लिखा है। लोग कथा में बोलते हैं, विचार नहीं करते हैं और कथा सुनते हैं। अब इस पर विचार करो कि वो जमीन को ले जाकर के टट्टी में छुपाया। वो जमीन जब थी नहीं तो टट्टी कहाँ करी गई, और टट्टी किसने करी इतनी बड़ी टट्टी की जमीन ही छुप जाए। कुछ है बुद्धि विवेक, बस कहे जा रहे हैं। बुद्धि विचार का, विवेक का काम से काम लेते नहीं है। और उस पर हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु सुअर बन के युद्ध किया। भगवान थे, उनको सुअर बनने की क्या जरूरत थी। अरे जो भगवान था, सब कुछ कर सकता है, सृष्टि करता है, ये सबको बनाया, राक्षस को भी। उससे युद्ध किया हजारों वर्ष तक, और कहाँ लड़े, किस जगह खड़ा होके लड़े। और टट्टी करी थी कि जब जमीन ही नहीं थी, पानी पानी था, तो कहाँ करी थी। पृथ्वी छिपी कहाँ थी। क्या बात है। ऐसे ऐसे मनगढ़ंत बातें। और राजा सगर के एक बार में 2500 बच्चे पैदा हुए। और इसको कथा में बोलते हैं, राजा सगर के 2500 बच्चे, संतान एक बार में पैदा हुए। आज 4 सुन लेते हैं तो आश्चर्य मानते हैं। अभी एक घटना अखबार में आई थे, सुना
कि एक स्त्री के पहले बच्चा हुआ तो 4 बच्चे हुए, तंदुरुस्त हुए। आश्चर्य लग रहा ना, सुन करके आश्चर्य लग रहा। और 2500 बता दिया जाए या 150 बता दिया जाए तो कोई मानेगा? आज कोई नहीं मानेगा, कहेंगे सब बकवास है। लेकिन यदि इसी को गद्दी व्यास की गद्दी पर बैठ करके इसको कहा जाए तो कहते हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, क्योंकि लिखा है। ऐसे बहुत कुछ यहाँ मनगढ़ंत बातें लिखी जाती बोले, लेकिन सदगुरु यहाँ कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि सच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आए। तो सच्ची बात को कहने में हिचकना नहीं चाहिए। तभी सदगुरु अनबोले ते कैसे बनिए, जो शब्द नहीं विचारे, शब्द को विचार ही नहीं करते हैं, बोलते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं। बस अवतार नए नए होते हैं, नए नए हो रहे, नए नए भगवान, नए नए देवी देवता, पर ये नहीं पता अब से पहले कहाँ थे। संतोषी माँ कहाँ से आई, कौन इसका बच्चा परिवार कहाँ है इनका, बिना मत सर पैर की बातें, बस लिख दिया, फिल्म में आ गया, लोग पूजने लगे। आज जो है कि बड़े बड़े भगवानों की भीड़ लगी है, नए नए भगवान के शिष्य का नाम ले। तो सच को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सदगुरु यहाँ के कहते हैं पहला जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जब जन्मिया पाछे। पहले पुत्र का जन्म होता है, याद रखिए। लोग समझ में नहीं आता, पहले पुत्र कैसे होगा भाई, पहले तो बाप होगा तब उसके बच्चे होंगे। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नहीं, पहले पुत्र ही जन्मता है। जब बच्चा पैदा होता है वो बाप बन के पैदा होता है कि पुत्र बन के, साफ होती है बात यहाँ। तो पुत्र बनता है, फिर जब बड़ा होता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, बढ़िया मार्ग पर चलता तो अच्छा पिता बनता है। अच्छा शराबी बन गया तो शराबी पिता बन जाएगा। यदि संतान हुई तो बाप पुत्र की एक ही नारी, ये अचरज कोई कछ, बाप पुत्र की एक ही नारी है। उसी नारी जाति स्त्री से हम पैदा हुए हैं, सिस्टम वही, शरीर वही, सब कुछ वही, और उसी नारी जाति को हम पत्नी भी बनाते। एक नारी जाति का स्तन को पकड़ करके बच्चा खेलता है, दूध पीता है, एक को पकड़ के रखता है, एक को पीता रहता है, कहीं इसको दूसरा कोई झपट ना ले। याद रखना, सभी को अपने बच्चों को अपने स्तन का दूध पिलाना चाहिए, तभी बच्चा संस्कारी बनेगा। बच्चा जब दूध पीता है तो माँ को टकर टकर देखता है, माँ के गालों पे हाथ लगाता है, स्तनों पर खेलता है और चेहरे को देखता रहता है, उसे लगाव हो जाता है। पहले पहचान बच्चे को अपनी माँ से ही होती है, बाद में पिता की पहचान होती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, समय नहीं है बच्चे के पास खिलाने का, दुलाने का, दूध पिलाने का। आजकल तो नौकरी करती हैं, नौकरी नहीं करती तो वैसे ही आजकल दूध नहीं होता है। आज की माता बहनों के कहते हैं दूध ही नहीं है, शरीर में ताकत ही नहीं है, खाना पीना ही नहीं है, तो उसे बलवान बच्चा पैदा होगा। ऐसे ही संस्कार देंगे हम उसको, इसलिए और उसको दूध पिलाओ अपना। अलग बात है अगर दूध नहीं होता तो ऊपर का दूध, बोतल का दूध दे देती माताएं, लेकिन अधिकतर लोगों को चाहिए बोतल का दूध मत दो। बोतल के दूध से उसको न संस्कार मिलेगा, न परिष्कार मिलेगा, और उसको जो है कि कुछ संस्कार मिलेगा। बोतल पीते पीते बड़ा होके बड़ी बोतल पीने लगता है,
और माँ का सम्मान के बजाय अपमान करता। माँ समझता ही नहीं है माँ बाप क्या है। लेकिन माँ बाप से पूछिए कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। माता पिता बच्चे के लिए कितना प्यार करते हैं, कितना तरसते हैं। इन पर विचार बाद में फिर रखा जाएगा। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि बाप पुत्र की एक नारी अचरज कोई काछे। आश्चर्य लगता है कि कैसे। कहते हैं कि बच्चे का संस्कार कैसे कब मिलना चाहिए, कैसे बच्चा आपको पैदा होना चाहिए। कहा गया कि बच्चा 20 साल पहले बच्चे आने वाले बच्चे को संस्कार दो। 20 साल पहले पेट में आए नहीं थी, कैसे संस्कार दें। बच्चे को संस्कार देने के 20 साल तक खुद संस्कारी बनो। अच्छी माँ बनने के लिए, अच्छे पिता बनने के लिए खुद अच्छे संस्कारी बनो, तभी बच्चा आपका श्रवण कुमार बनेगा, तभी बच्चा आपका राम बनेगा, नहीं तो परशुराम बन जाएगा। आगे सदगुरु कहते हैं कि दंदुर राजा टीका बैठे सरब करे खवासी। दंदुर किसे कहते हैं? मेंढक को। मेंढक जो है क्या करता है? बरसात में टर 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 करता है। और सदगुरु यहाँ कहते हैं मेंढक टर टर करने वाले राजा बन के बैठे हैं, और सांप जो है, सांप उनकी देखभाल करते हैं। ऐसा कहीं होता है? सांप तो मेंढक को खा जाएगा, लेकिन यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि मेंढक राजा बना है और सांप जो है उनको खाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये क्या है? मेंढक जैसे टर टर के बहुत बोलने वाले लोग बकवासी नेता बने, झूठ बोलना, बड़ बड़ के बातें करना, हम आपके मोहल्ले में ये करा देंगे, वो करा देंगे। वोट मांगने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। टर टर की बातें तो है, वादे करते हैं पर निभाते कहाँ हैं। बस कुर्सी पे आए, फिर उनका 5 साल तक शकल भी नहीं देखने को मिलेगी। पता ही लगता हमारे यहाँ एमसी था एक, पता ही नहीं कि कोई जानते नहीं कौन एमसी था। 5 साल बीत गए। तो ये क्या मेंढक के समान ही तो है। और सरफ इनके चेले चमचे जो होते हैं ना, वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। वो भी कहते हैं कुछ पैसा दो तो बात करा देंगे, ये काम करवा देंगे आपका। सांप के जन समान विषधारी, जहरीले स्वभाव वाले, कटु स्वभाव वाले इनके चमचे होते हैं। इनसे पहले संपर्क करोगे तब आगे आपके मंत्री संतरी से, नेता से बात कराएंगे। पहले कुछ अपने आप खाएंगे, फिर आगे कुछ देंगे। तो दंदुर राजा टीका बैठे विसर करे खवासी। स्वान बाबरा धरिन ढकन हो, बिल्ली घर में दासी। स्वान बाबरा, स्वान माने कुत्ता। कुत्ता पूरी पृथ्वी को ढकने का ठेका लेता है, पूरी पृथ्वी को ढकना चाहता है। कहता है कि मैं अपनी पूंछ से पूरी पृथ्वी को ढक दूंगा। अपना शरीर, अपना गुप्तांग कुत्ता नहीं ढक पाता। देखा होगा कुत्ते का गुप्तांग, पूंछ ऊपर उठी रहती है और उसका गुप्तांग सारा दिखता रहता है। तो सदगुरु ने यहाँ कुत्ते को उदाहरण इसलिए दिया, कुत्ता खुद अपने अंग को नहीं ढक पा रहा है, लेकिन पूरी पृथ्वी को ढकने का विचार बनाता है। पूरी पृथ्वी को यानी सबको रखवाली करना चाहता है। ऐसे कुत्ते के समान आज के जो बड़े बड़े व्यवस्थापक हैं, वो जो है कि अपने को नहीं देखते, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। दूसरों की इज्जत के रखवाले बनते हैं। यानी
आजकल जो गद्दियों पर बैठे बड़े बड़े मंत महात्मा, संत महात्मा, महामंडलेश्वर, उनका तो गुरुओं का तो नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया है आजकल के गुरुओं का। जो बड़े बड़े गुरु हैं ना, जेल काट रहे हैं बड़े सतगुरु लोग। तो क्या है, लोगों को गद्दी पर बैठ करके बड़े बड़े भाषण देते हैं, प्रचार करते हैं और कहते हैं कि ऐसे चलो, इस तरह करो। खुद अपने आप आचरण भ्रष्ट हैं, खुद अपने आप गुमराह हैं, तो हमें किसी शिक्षा दे रहे हैं। आज खुद देखो, आचरण भ्रष्ट के उसमें कितने जो जगत गुरु कहलाने वाले, भगवान कहलाने वाले, नाम किस किस का ले, जो कहते हैं मैं खुद सृष्टिकर्ता भगवान हूं, जेल की चक्की पीस रहे हैं, जेल में पड़े हैं, चमत्कारी बनते हैं। उनका प्रवचन आज भी चल रहा है, बड़े जोरों शोरों में चल रहा है। खुद गुरु जी जेल में हैं, लेकिन बाहर उनका प्रवचन चमत्कार चल रहा है। गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। अरे अपने आप जेल से अपना छुटकारा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को छुटकारे की बिना मतलब की बातें हाँकते हैं। ये सब कौन है? ये बकवासी, टर्टर करने वाले। तो ऐसे लोगों को सदगुरु ने यहाँ पर व्यंग रूप में कहा है कि दंदुर राजा टीका बैठे, बैल करे पटवारी। दंदुर राजा, दंदुर कौन है? दंदुर राजा टीका बैठा। दंदुर का मतलब है कि हमारे अंदर जो काम भोग की कामनाएं हैं, ये सताती हैं। मेंढक रूपी टटर करने वाले राज कर रहे हैं। स्वान बाबरा धनी डबनो, बिल्ली घर में दासी। बिल्ली जैसी चापलूसी, जैसे बिल्ली होती लोलुप होती है। अगर बिल्ली को घर की देखभाल के लिए उसे यदि कहा जाए कि घर की देखभाल करो, बिल्ली घर की देखभाल कर सकती है? जहां दूध होगा वहीं मुंह मारेगी। तो ऐसे ही हमारे समाज के लोलुप लोग, लालची लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। धन आता है, मंत्रियों को मिलता है, और मंत्रियों से फिर आगे और भी नेताओं पर जाता है, फिर सरपंच एमसी पर जाता है। काट फाट करके 25% ही समाज के भलाई में लगता है, बाकी सब खा जाते हैं। ये बिल्ली जैसी बुद्धि वाले लोग इस समाज का कल्याण करेंगे? ऐसे लोगों को उदाहरण देते हैं लोग, बिल्ली बिल्ली जैसा लोलुप रूपी बुद्धि वाले लोग जो है कि अपना देश का, समाज का कल्याण कहाँ कर पाएंगे? कहें कभी सुनो हो संतो, ने कार दुकार कार करियावे, भैंसे नाय निवेरी। कार दुकार कार करियावे, बैल करे पटवारी। कार दुकार, जैसे कि आजकल समाज में साधु महात्मा लोग हैं और उनका बड़ा बड़ा आश्रम फैला हुआ है, और लोगों को धर्म के नाम पर चलने का भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं। जैसे पटवारी होता ना, कल का लेखा जोखा लेता है, लिखता है इतनी जमीन यहाँ निकल रही, इतनी है, नाम आपके है, ये कहाँ है, ये सब पटवारी लेखा जोखा करता है। ऐसे ही ये पटवारी का काम
धर्म के ठेकेदार व स्थापक हैं, और वो धर्म के नाम पर लोगों को कहते हैं तुम हमारे कहने अनुसार चलो, हमारे आश्रम में आओ, यहाँ लोगों को बुलाओ, भीड़ इकट्ठी करो, प्रचार करो हमारा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कल्याण मुक्ति तो सब हम लोग कर देंगे। ये गुरु रूपी पटवारी, बैल के समान विवेकहीन, कर्तव्यहीन, अविवेकी लोग ये गुरुवाई करते हैं, गलत व्यवस्थापक हैं, आश्रम के अधिकारी बन जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो आश्रम पुरुषों का है चाहे साधिकाओं का है। दया धर्म नाम की चीज है ही नहीं है। एक दूसरे के साथ महंतगिरी दिखाना, अधिकारपना दिखाना, जो अपने से कमजोर हैं, छोटे हैं, उनको छोटा मान करके उनके साथ अपमानित बातें करना, उनको नीचा दिखाना, उनके साथ बहुत ही घटिया व्यवहार करते हैं। ऐसे ही तो ये धर्म के व्यवस्थापक हैं। अरे आपको किसी गुरु गद्दी का महंत अधिकारी बनाया गया, आप लोग बड़े हुए अधिकारी हैं, तो आपको दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये व्यवहार अगर सीखना हो तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब से सीखें। देखिए सदगुरु अभिलाष साहब के आधा कबीर पंथ समाज है, लेकिन क्या उनके बताए मार्गों पर चलते हैं? उनकी नकल तो करते हैं, नकल तो करने में नंबर 1 है। बढ़िया उसी तरह से खूब ऐंठ गौड़ के कपड़ा, पारखी कपड़ा बांधेंगे और बढ़िया तरीके से चलेंगे, नम्रता से बोलेंगे, बिल्कुल। लेकिन उनकी रहनी अंदर से कैसी है, ये देखने से पता लगता है। जब उनके पास रहोगे, जाओगे, तब समझ में आएगा कितने कितने आचरणहीन होते हैं। आज संत महात्माओं पर भरोसा विश्वास क्यों नहीं रह गया? लोग ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ पर विश्वास कर लो पर संतों पर नहीं, महात्माओं पर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, संत महात्मा भी हैं, अच्छे हैं, लेकिन कुछ खराब गंदे लोगों ने, बैल रूपी पटवारी जैसे लोगों ने देश समाज को खराब कर दिया है। धर्म के क्षेत्र में ये न्यायाधीश बन करके अपना निर्णय देते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, जानते कुछ नहीं है पर लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि आध्यात्मिक बातें ला करके सदगुरु के सामने रखते हैं कि हे संतों, सत्य कहने में लोग हमें मारने दौड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से कैसे काम बनेगा? कोई शब्दों पर विचार ही नहीं करता। पहले पुत्र का जन्म होता है, बाद में बाप का। आध्यात्मिक बात यह है कि पहले तो मनुष्य ही तो जन्म लेता है, फिर उसका पूजा करने वाला, उसका ईश्वर भगवान बाद में बनता है। तो पहले पुत्र हुआ, यानी पहले भक्त पैदा होता है, फिर भगवान पैदा होता है। तो मनुष्य जन्म लेता है, ईश्वर की रचना बाद में करता है। बाप पुत्र की एक ही नारी, यानी बाप पुत्र की ये जो नारी है, नारी रूपी बंधन है, मोह है, दोनों को बंधन है। बाप को भी बेटे को भी, दोनों मोही हैं, दोनों स्त्री के काम में मोहित हैं। तो दोनों की नारी एक ही हुई ना। नारी रूपी जितनी भी स्त्रियां हैं एक समान ही तो होती है। किसी को पत्नी कह दिया, किसी को मां कह दिया।
आज का तो जमाना बड़ा अजीब चल रहा है। माँ की पहचान नहीं, बेटे की पहचान नहीं, बहन की पहचान नहीं, सास की पहचान नहीं। दामाद सास को लेके भाग रहा, बेटा माँ को लेके भाग रहा, बहन के साथ शादी कर रहे हैं। आज का समाज का कितना पतन हो रहा है, अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं। तो ये अविवेकी लोग दंदुर राजा जो बनते हैं, हृदय रूपी सिंहासन पर बैठ करके ये दंदुर मेंढक के समान बकबक करते हैं। हृदय में उनकी आत्मा, हृदय अंदर कपट भरा रहता है। लोभ, मोह, लोभ, काम, भोग ये सब सताते रहते हैं। और लोभी आदमी होता है और सर्प क्या होता है? दंभ उनका शोषण करता है। सर्प रूपी जो हमारे अंदर इंद्रियां हैं, कुत्ता जो है, कुत्ता रूपी जो है हमारा अंदर से चतुरता, होशियारी, चालाकी। हाँ, कोई आदमी अपने आप को गलत साबित करना चाहता है? हर आदमी धर्म की चादर ओढ़ करके, धर्म के चोले में सब अच्छा बनना चाहते हैं। किसी को गलत कह के तो देखो, आपकी खैर नहीं। तो कौन है ये कुत्ते हैं। कुत्ते रूपी इंद्रियां हमारे अंदर हैं। ये काम, भोग, वासनाओं में लिप्त रहती हैं और अपनी बुराइयों को ढकना चाहते हैं कि हम जो बहुत अच्छे हैं। और लोलुप रूपी जो बिल्ली जो है हमारे हृदय रूपी घर में घुस करके हमारे को इधर उधर बहकाती है, लोलुपता आती है, काम वासना में ले जाती है, भोग में ले जाती है। और बैल रूपी जो पटवारी बन करके अज्ञान रूपी बैल जो है हमारे अंदर है, वो भोगों को जगाती है। काम रूपी बैल भोगों को जगाती है, झपट्टा मारती है, ऐसा नहीं ऐसा करो, मूड को घुमा देती है, मन में कामना, भोग, वासना आ जाती है और अंदर से आदमी अपने आप को पतित कर देता है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को कामना सताती है। सदगुरु कहते हैं कि हृदय रूपी तामसिक बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो भैंस के समान, भैंस तामसिक बुद्धि वाले, जो तामसिक बुद्धि होती है, वो भला अच्छा क्या करेंगे जिनकी बुद्धि ही तामसी है। काला अक्षर भैंस बराबर, तामसिक बुद्धि वाले, भैंस रूपी जैसी बुद्धि वाले, वो क्या न्याय करेंगे, क्या फैसला करेंगे आपका। इस प्रकार सदगुरु कहते हैं कि जो ऊपर बातें बताई गई है ये व्यवहारिक और आध्यात्मिक बातें हैं। व्यवहार में भी है, अध्यात्म में भी है। ये नुस्खा बहुत सस्ता है। मन को ही तो था कुछ लगना ही नहीं है। मन को साधने में आपका क्या लग रहा है बताइए? कुछ भी मेहनत करनी नहीं है। खेत में जाते हो, बाड़ी में जाते हो, कितनी मेहनत से काम करते हो, भोजन बनाते हो, मेहनत करते हो, कपड़ा धोते हो, मेहनत करते हो, लेकिन बैठ करके आंख बंद करके पलथी मार के राम राम जपने में मेहनत है क्या? चुपचाप पंखे के नीचे बैठ करके। अब तो सुविधाएं बहुत हो गई। पहले तो लाइट बिजली नहीं थी, जंगलों में जाते थे, कहीं पेड़ के नीचे बैठते तपस्या करते थे। अब जंगल ही नहीं है। तो अपने आप को, मन को स्थिर रखो, कटु वाणी ना बोलो, अच्छे विचार रखो मन में, धार्मिक कहलाने की कोशिश ना करो।
धार्मिक बनो, धार्मिक कहलाओ मत कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, दानी हैं, लंगर चला रहे हैं। ये सब अहंकार है। जितनी समर्थता हो 10, 20, 50 लोगों को भोजन कराने की तरह 10 भी 50 करा दो, अच्छा भोजन कराओ। लोग लंगर चलाते हैं, बहुत खर्चा भी करते हैं, जितनी समर्थता हो, लेकिन उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने घर कोई मेहमान अतिथि आता है, उसको ऐसा सम्मान दें, ऐसे व्यवहार करें कि वो हमेशा याद रखे, भाई घर तो है उनके जैसा, उनके घर के परिवार के लोग कितने इज्जत सम्मान दिया, कितने प्रेम के साथ व्यवहार किया। कोई रोज रोज नहीं आता। संत महापुरुष और इंसान यही भगवान है, नर ही नारायण है। किसी ने देखा है कहीं भगवान को? संत महापुरुष ये भगवान स्वरूप बन के आते हैं। इनके विचारों को सुनना चाहिए, इनकी सेवा जितना बने करो, तभी तो हमारा कल्याण होगा। सच्चाई पर चलो, ये इसी से हमारे मुक्ति का, कल्याण का काम हो सकता है। प्रतिदिन इन बातों को बताया जाता है। कुछ तो ग्रहण करना ही चाहिए हम लोगों को। मुक्ति का काम कर रहे हैं, लेकिन रहनी अपनी सही होनी चाहिए। मन को डेली थप्पड़ मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। विचार करो कि हमने मन में थोड़ी देर के लिए कामना आती है, भोग की कामना, वासना की कामना, बस 10 मिनट के लिए इसको दबा दो, ठोकर मार दो, बस आप तो निष्कामी हो, आपके अंदर कामना नहीं है। अगर काम रूपी आत्मा होती तो हमेशा काम भोग में रहता। 10 मिनट के लिए काम भोग में जाता है, इसके बाद पूरे 22-23 घंटे तो बिल्कुल ठीक रहता है। जैसे पानी, गर्म पानी होता है, का स्वभाव पानी का ठंडा ही है, लेकिन अग्नि पर गर्म करने से गर्म हो गया तो अगर उस पर आपके शरीर पर पड़ेगा तो जला देगा, लेकिन आग पर पड़ेगा तो बुझा देगा, क्योंकि उसका स्वभाव तो ठंडा ही है। अग्नि तो थोड़ी देर के लिए बाहर से आई है, ऐसी ही आपकी आत्मा शीतल है, ठंडी है, और आपके अंदर काम, क्रोध, वासनाएं जो बाहर से आई हैं, थोड़ी देर के लिए आई हैं। आप कामी नहीं हो, क्रोधी नहीं हो, आप बिल्कुल शीतल हो। तो अपने स्वरूप में को समझो, हम कामी नहीं, हम भोगी नहीं, क्रोधी नहीं, हमारा स्वरूप तो शीतल है। सबके साथ दया भाव का स्वभाव होना चाहिए, कठोरता का नहीं। लेकिन हम लोग अपने अहंकार में सब कुछ भूले बैठे हैं। सतगुरु ने यहाँ पर हमारे आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों जीवन पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। इसलिए हमें अपने अंदर इन इंद्रियों पर अंकुश लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कोई गलत काम यदि हो रहा है उसको रोको। मन कहीं गलत जगह जा रहा, डूबने को बच, उससे संभालो। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव।